दोस्तों, अगर आपके पास में गर्मी सीजन में खेती करने के लिए पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था है और अगर आप मूंग की खेती करते आ रहे हैं तो मूंग का एक सटीक विकल्प अवेलेबल है दोस्तों, और वो है गर्मियों में तिल की खेती। क्योंकि मूंग खेती से जो आप मुनाफा कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा आप तिल की खेती करके कमा सकते हैं। तो आखिर क्या है इस खेती के प्रॉफिट लॉस का पूरा गणित और कैसे की जाती है तिल की खेती, आइए जानते हैं तिल की खेती कैसे की जाती है। चलिए शुरू करते हैं। बलुई दोमट मिट्टी और मध्यम से भारी दोमट मिट्टी 5.5 से 7.5 जिसका पीएच हो, प्रॉपर जल निकासी की व्यवस्था फील्ड पर होनी चाहिए और 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर रेंज में अधिकतम उत्पादन अच्छी क्वालिटी के साथ में लिया जा सकता है इस क्रॉप का। दोस्तों, तिल की खेती बरसात और गर्मी दोनों सीजन में की जा सकती है। गर्मियों में 15 फरवरी से 30 मार्च तक का समय बेस्ट है इसकी बुआई के लिए और बारिश में जून जुलाई के महीने में इसकी बुआई की जा सकती है। इस फसल की कुल अवधि 80 से 100 दिनों की है, डिपेंड करता है अलग अलग वेराइटीज के ऊपर। और इस फसल की सीड रेट की अगर बात करें तो 1 से 2 किलो प्रति एकड़ तक सीड रेट रखना चाहिए। दोस्तों, इस फसल के लिए खेत की तैयारी की अगर बात करें तो गहरी जुताई प्लऊ से करें और उसके बाद में डबल रोटावेटर करें और 3.5 से 4 फीट चौड़ी क्यारियां बनाएं। बेसल के रूप में 4 ट्रॉली प्रति एकड़ गोबर खाद आप डाल सकते हैं, अगर नहीं तो आप ये रासायनिक खाद भी बेसल के रूप में डाल सकते हैं। सीड को वर्मी कंपोस्ट में या फिर किसी रासायनिक खाद में या फिर आप इसको बालू रेत में भी मिलाकर छिड़काव विधि से बुआई कर सकते हैं। अगर आप सीड्रिल के माध्यम से बुआई कर रहे हैं तो ध्यान रहे 1 इंच से ज्यादा गहराई में बुआई नहीं करना चाहिए। अच्छा जर्मिनेशन आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से अगर बुआई करते हैं तो। सिंचाई प्रबंधन की अगर बात करें तो बुआई के जस्ट बाद जो आप सिंचाई करते हैं वो स्प्रिंकलर से या फिर मिनी स्प्रिंकलर से करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद में आप अगर चाहें तो फ्लड इरिगेशन से भी सिंचाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस फसल में 6 से 8 सिंचाई पूरी फसल अवधि के दौरान लगती है, तो अगर पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो ये फसल नहीं लगाएं। बुआई के जस्ट बाद प्री इमरजेंट हर्बिसाइड का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर है दोस्तों। उसके बाद में 1 से 2 बार निंदाई गुड़ाई भी करवा सकते हैं। इस प्रकार से आपको खरपतवार नियंत्रण करना है इस फसल में। दोस्तों, फर्टिगेशन मैनेजमेंट की अगर बात करें तो 1 बैग प्रति एकड़ 12-32-16 एनपीके फर्टिलाइजर और 25 किलो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रति एकड़ के हिसाब से 1 महीने की फसल अवधि पर छिड़काव विधि से डालकर इसमें सिंचाई हमें कर देनी चाहिए। दोस्तों, इस फसल की खासियत यह है कि इस पे बीमारियां या फिर कीटक इनका अटैक कम से कम होता है। केवल रस चूसक कीट, मुख्यतः सफेद मच्छर या फिर काले मच्छरों का अटैक होता है। इनके लिए 1 से 2 स्प्रे पूरी फसल अवधि के दौरान आप ले सकते हैं। इसे आप मजदूरों से कटवाएं, छोटे छोटे बंच या फिर पुलियां बनाएं, उसके बाद में उन्हें स्ट्रेट रखें। 4 दिन की धूप खिलाने के बाद में जब आप इसे पलटाएंगे तो ऑटोमेटिकली सारा सीड बाहर आ जाएगा। 1 एकड़ से औसत उत्पादन इसका 4 से 8 क्विंटल तक का आ जाता है। 6 क्विंटल एकड़ भी लेकर चलते हैं और 15,000 रुपए क्विंटल के रेट से भी देखते हैं तो 90,000 रुपए की एक क्रॉप होती है। इसकी लागत अधिकतम 30,000 रुपए एकड़ की आती है, मतलब 70,000 रुपए एकड़ का नेट प्रॉफिट केवल 3 महीने की अवधि में ये क्रॉप आसानी से दे देती है। दोस्तों, ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।